हेलो फ्रेंड, ग्रीन शेड चैनल आपको स्वागत करते हैं एक नए वीडियो के साथ। आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के ज्योग्राफी के सेकंड टॉपिक फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज तो हमने पढ़ लिया। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आखिरी ये छोटा सब टॉपिक है चिपको मूवमेंट। ये चिपको मूवमेंट क्या है, ये क्यों शुरू हुआ था, इसके फलस्वरूप क्या निर्णय लिया था गवर्नमेंट ने, और इस आंदोलन में जो लीडिंग कैरेक्टर था जिन्होंने इस आंदोलन को एक बड़ा मूवमेंट का रूप दिया, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो चिपको मूवमेंट का कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये जरूरी है जानना। देखिए, कभी भी कोई आंदोलन होता है तो उसका कुछ ना कुछ ताल्लुक होता है। अब देखिए 1857 का जब रिवोल्ट हुआ था, उसका एक इमीडिएट कॉजेज जो था वो था जो सिपाहियों के बीच में एक एनफील्ड राइफल था जिसका कारतूस में खोलने के लिए जो चर्बी का यूज किया जाता था वो सुअर और बैल का था। ये तो इमीडिएट कॉजेज था जो सिपाहियों के बीच में मंगल पांडे को पहले पता चला। ये तो इमीडिएट कॉजेज था, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस बहुत सारे मैटर था। ये सब इश्यूज फिर छोटा छोटा जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ था, जो कोल भील, उसी तरह वो मूवमेंट भी था, लेकिन वो शांत था। लेकिन जब ये एक बार शुरू हुआ तो पूरा देश में ये विद्रोह फैल गया। इसी तरह चिपको मूवमेंट होने से पहले भी कुछ छोटा छोटा कारण है, तो उसी के पीछे ये शुरू हुआ। ये जो एक्चुअली चिपको मूवमेंट है ये 1970 से इसका आगाज हो चुका था, शुरुआत हो चुका था। तो मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। कम्युनिटी कंजर्वेशन के तहत ये आते हैं, कम्युनिटी को बचाना है, और कम्युनिटी सीधा जुड़ा हुआ है किससे, एनवायरमेंट से। एक दफा क्या हुआ, चिपको मूवमेंट ये एक्चुअली जो है नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट है, इसके कोई हिंसा नहीं हुआ था। जिस तरह महात्मा गांधी का जो पॉलिसी है उसे फॉलो करके उसे फॉलो अप किया गया, वो आइडियोलॉजी को इम्प्लीमेंट किया गया। देखिए 1970 के आसपास सुंदरलाल तथा चंडी प्रसाद भट्ट, ये नाम दो याद रखिए, ये जो थे ये एक एनवायरमेंटलिस्ट थे और सोशल वर्कर थे। इन्होंने ऑब्जर्व किया कि अलकनंदा जो वैली है वहां पर अत्यधिक मात्रा में फ्लड आ रहा था और लैंडस्लाइडिंग हो रहा था, और इसके फलस्वरूप कई गांव में बाढ़ आ गए थे और पानी के चपेट में आ गए थे। तो ये दोनों ने सोचा इसका जो एक्चुअली बैकग्राउंड क्या है, क्यों हो रहा है। तो ऑब्जर्व करने के बाद पता चला कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो हिल एरिया है, वो धीरे धीरे एनक्रोच्ड कर रहे हैं, यानी पेड़ का कटाई हो रहा है सीधी भाषा में। तो इसीलिए लास्ट में ये 1974, लेकिन बुक में 73 दिया है, एग्जैक्ट डेट है 26 मार्च। ये आंदोलन जो शुरू किया था, एक्चुअली ये फीमेल, इसमें महिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, महिला, बच्चे, तो सभी का योगदान था, लेकिन उनका ज्यादा ये हिस्सेदारी था। इसमें कुछ फेमस जो लीडर रहे, जो नेतृत्व दिए हैं, जैसे कुरा देवी। ये एक्चुअली जो है ये जोशीमठ बोल के एक जगह था उस समय उत्तर प्रदेश के, फिलहाल उत्तराखंड में है। वहां से ये जो आंदोलन का, इसको आंदोलन भी कहा जाता है और मूवमेंट। एक्चुअली चिपको का जो अर्थ है, ये चिपको का एक्चुअली अर्थ जो है टू हग और टू क्लिंग टू, यानी चिपक के रखना या पकड़ के रखना या हक करके रखना। ये जो हुआ था एक्चुअली, जो ये हिंदी शब्द, इसे आंदोलन भी कहा जाता है, मूवमेंट भी कहा जाता है। ये एक्चुअली इसीलिए कि वो पेड़ को कटने ना दे। इसी तरह जो है बच्चे हैं, लेडीज है, और उस समय क्या हुआ, बहुत सारे गाना, बहुत सारे जो गीत बना था इसके ऊपर, बहुत सारे नारे लगे थे कि पेड़ को मत काटना। और ये मूवमेंट जो शुरू हुआ था, हिमालयन जो रीजन था वहां से शुरू होकर ये मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र और बहुत सारा जगह में ये फैल गए थे, जैसे 1857 का रिवोल्ट उसी प्रकार। और इसमें क्या हुआ, जो गवर्नमेंट ने जो परमिशन दिया था कि ये पेड़ काटने के लिए या मॉडर्नाइजेशन के लिए वहां इंडस्ट्री लगेगा, लेकिन इसमें क्या होता है, जो
फॉरेस्ट ड्वेलिंग है, जो फॉरेस्ट में रहने वाले हैं या उसका ऊपर जो निर्भर करके जिसका जीविका चलता है, एक्चुअली बोल सकते जो प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा है, फॉरेस्ट से जुड़ा हुआ है, उनका लाइफ में ये हानि पहुंचा रहे थे। तो इसी प्रकार बहुत सारे आंदोलन हुआ इतिहास में। अगर आप देखा जाए, एक ऐसा भी आंदोलन, इस मूवमेंट हुआ था, एक लड़ाई हुआ था अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, वो जो था 17 मई 1859, जिसे इतिहास में बैटल ऑफ एबरडीन कहा जाता है। वो अंग्रेज और आदिवासी, यहाँ का जो एबोरिजिनल ट्राइब्स है, जो ग्रेट अंडमानी से, फिलहाल इनके साथ एक मुठभेड़ हुआ था, लड़ाई हुआ था। जो पोर्ट ब्लेयर में स्थित एबरडीन, जो हम पुलिस स्टेशन जानते हैं, जो बाजार है, वही एरिया पर ये लड़ाई हुआ था। तो ये आंदोलन क्यों हुआ था, बैटल ऑफ एबरडीन लड़ाई क्यों हुआ था, इसका भी रीजन हुआ है कि अंग्रेज धीरे धीरे यहाँ के पेड़ पौधे काट रहे थे, रॉस आइलैंड को उसका अपना कैपिटल बना रहे थे, फिर ये अटलांटा पॉइंट, ये सब एरिया पूरा जंगल था, तो ये कट रहे थे धीरे धीरे। और कौन कट रहे थे, मतलब कटने के लिए किनको लाए गए थे सफाई करने के लिए, पेड़ काटने के लिए? ये इंडिया का जो 1857 को जो रिवोल्ट हुए थे, उसमें जितने पॉलिटिकल प्रिजनर थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्हें लाए गए। तो उस दौरान मुठभेड़ हुआ था, लड़ाई हुआ था, और इसमें अंग्रेजों ने जीत हासिल की और जो आदिवासी थे उनका बहुत नुकसान हुआ। लगभग 10,000 का पॉपुलेशन था, उससे वो आके 500 में सिमट गए। इसी प्रकार ये लड़ाई हुआ था। इसका भी रीजन सीधा फॉरेस्ट से ही ताल्लुक था। ये सभी को मालूम है, फॉरेस्ट, इसीलिए फॉरेस्ट को हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि फॉरेस्ट के बिना जीवों का अस्तित्व नहीं हो सकता, या उसका कल्पना भी हम नहीं कर सकते। इसके फलस्वरूप क्या हुआ, इंदिरा गांधी ने, जब उस टाइम के तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर रहे, 1980 में एक आदेश जारी किया कि 15 साल के लिए ग्रीन फेलिंग हिमालयन रीजन पे नहीं होगा, यानी पेड़ काटना बंद है 15 साल तक के लिए। क्यों किया? क्योंकि ये जो चिपको मूवमेंट को, इसको वही समाप्त करना है, साथ ही साथ एनवायरमेंट को, पर्यावरण को बचाना है। तो इसी सिलसिले में बहुत सारे इंटरनेशनल एजेंसीज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन समय समय पर क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं, उसके कई सारे एजेंडा रखते हैं। जैसे रियो समिट, रियो डी जेनेरियो जो समिट हुआ था 1992 में हुआ था, उसी प्रकार 1997 में हुआ था, आपका जापान में हुआ था क्योटो प्रोटोकॉल, जो वही मुद्दा जो था एनवायरमेंट का पोल्यूशन, फॉरेस्ट का कटाई, ये सब रोकने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो इसके बाद और भी इससे जुड़ा हुआ जो टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहे और